मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब आपकी अंकगणित की प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर हम 4 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। यानी कि जो त्रिभुज का आधार है वही समांतर चतुर्भुज का आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। ये त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं। देखिए त्रिभुज की भुजाएं कितनी 26, 28 और 3 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। यानी कि जो नीचे की भुजा रहेगी वो हमारी 28 सेंटीमीटर, वही हमारी त्रिभुज की भुजा रहेगी 28 सेंटीमीटर, तो इसकी भी भुजा 28 सेंटीमीटर रहेगी पर स्थित है। तो उसकी संगत ऊंचाई यानी संगत ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई संगत में क्या है, बराबर में। ठीक है, ये तो निकालना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे, देखिए हम आकृति इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, उसने कहा कि इसका चतुर्भुज के आधार 28 सेंटीमीटर, इसका मतलब चूँकि समान है तो इसका मतलब इसकी भी आधार जो है त्रिभुज का भी आधार 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज में हल करके लिखेंगे कि त्रिभुज में माना भुजा ए बराबर 26 सेंटीमीटर, भुजा बी बराबर 28 सेंटीमीटर लिख देते हैं, इसको अलग लिखा हुआ है फिर भी हम लिख देते हैं, और सी बराबर हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 भुजाएं हो गई। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं पता है, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग a + b + c बट्टे 2। तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यस बराबर a 26 + 28 + 30 बट्टे हो जाएगा 2। जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 20 40 40 और 30 70 70 और 8 78 और 6 हो जाएगा हमारा 84 84 बट्टे 2। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके इस निकल के यानी कि इसका अर्ध परिमाप तो कितना हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र से या सूत्रानुसार हीरोन के सूत्र से तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का सूत्र हमारा यस यानी कि अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप बराबर माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, रूट में यस हमारा कितना निकल गया 42, फिर ब्रैकेट 42 माइनस पहले भुजा 26 तो 26, फिर 42 माइनस दूसरी भुजा 28 तो माइनस 28, तीसरी भुजा सी वाली हमारी है 30 तो 42 माइनस 30। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। बराबर रूट में क्या हो जाएगा 42 गुणे 42 में से 26 हमारा चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 16, 42 में से 28 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 14, और 42 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा गुणे में 12। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। देखिए 42 को तोड़ें तो क्या हो जाएगा 14 गुणे 3, 14 3 42 गुणे 16 को तोड़ें तो काहे में तोड़ सकते हैं 4 गुणे 4। ठीक है, 4 गुणे 4, फिर 14 को तोड़ें तो 14 हमारा क्या हो जाएगा, तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर भी एक 14 भुजा आ चुकी है, तो उसको हम सीधे 14 लिख देते हैं। 12 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे
4। तो देखिए इसमें जोड़ा क्या हो रहा है, 1/14 ये है, 1/14 ये है, तो यानी कि हमारा रूट से 14 बाहर आ जाएगा, क्यों जोड़ा बाहर आता है। 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो गुणे में 4 बाहर आ जाएगा। 1/3 ये है, 1/3 ये है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। बचा क्या, 4, और 4 का क्या बाहर आ जाएगा हमारा, 2, तो 4 भी 2 का रूट होता है, तो उससे 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 14 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर, तो 14 चौको 56, 56 दूना 112, 112 तियाँ 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, किसका, हमारा आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है निकलवा रहा है हमसे इसकी ऊंचाई, तो क्या करेंगे अब हम, तो हम रखेंगे प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार उसमें दिया क्या गया था हमें, उसमें दिया गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्र बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए चूंकि दिया गया था हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं दे था, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है कितना, 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 336, और आधार पहले से उसने बता दिया था हमें कि इसका आधार कितना है, 28 है, गुणे ऊंचाई में रख देंगे बराबर 336। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर 336 बट्टे इधर 28 गुणे में इधर आ जाएगा हमारा भाग में। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसे काट देते हैं हम, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 चक्कू 8, 14 बचा, 14 से काट लो, 14 एकम 14 बचा 2, 14 दूनी 28, कितना आ गया 12, यानी कि इसका आ गया 12। तो ऊंचाई कितनी आ गई, अतः ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही हमसे पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कीजिए अगर किसी प्रकार की आपको गलती लगती है, त्रुटि लगती है, सवाल समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे हिसाब से मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है, अगर नहीं फिर भी आपको अगर कोई इस प्रकार का संदेह है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।